रशीद साहब को हमने अभी रिजवान का हम पोस्ट मैच चला रहे थे, उनके उनके क्या ख्यालात थे उनकी बैटिंग के हवाले से और बैटिंग ऑर्डर के हवाले से। डू यू थिंक के बैटिंग ऑर्डर को लेके जो प्लेयर्स हमारी टीम में हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ओपनिंग स्लॉट में अच्छा खेलते हैं, सो बैटिंग ऑर्डर को लेके आपको लगता है कि थोड़ी सी एक खिंचाव है जिसको सही होना जरूरी है बिफोर यू एंटर इनटू एशिया कप और द वर्ल्ड कप? देखें, ये सवाल मैंने ही किया था रिजवान से कि जब आप बात करते हैं कि T20 के अंदर एक सेट ओपनिंग पार्टनरशिप आप दोनों की है और जहां पे आप लोग रन्स कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन वनडे। हम वनडे में क्यों जो है वो इस तरह नहीं करते कि हमने टॉप 3 तो हमने देख लिए कि जी फ़खर जमान और उसके बाद बाबर आजम, इमाम, ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिजवान का जो रिकॉर्ड है वो नंबर 4 बैटिंग ऑर्डर पे वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। यानी उन्होंने तकरीबन 800 रन किए हैं, 796 रन किए हैं उन्होंने, जिसपे 2 सेंचुरियां और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 निफ्ट सेंचुरियां हैं नंबर 4 पर खेलते हुए। तो आज रिजवान ने भी खुद ही कह दिया कि वो खुश नहीं है, लेकिन टीम मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट या टीम की रिक्वायरमेंट है तो कुर्बानी दे रहे हैं। बहुत साफ वो इंसान है वो। और उससे पहले हमें याद है कि PSL में भी जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि कराची किंग्स में जब उनको मौके नहीं मिल रहे थे तो फिर दुनिया ने देख लिया कि जब वो ऊपर के नंबर पर खेले मुल्तान सुल्तान की तरफ से तो किस तरह की परफॉर्मेंस दी। बैटिंग ऑर्डर देखें, चाहे वो T20 हो या वनडे हो, टेस्ट हो, बैटिंग ऑर्डर की बड़ी अहमियत होती है। और अगर आपके बैट्समैन जिस पोजीशन पर रन्स कर रहे हैं उस पर ही अगर उनको जो है वो बरकरार रखा जाए तो वो ज़्यादा टीम के लिए फ़ायदेमंद होता है, बजाय इसके कि हम चेंजेस करें और एक एक दो कुछ नए खिलाड़ियों को आजमाएं और फिर देखें और फिर नहीं हो। तो जो सेट बैट्समैन होता है, जो उसने उस पोजीशन पर मखसूस जो पोजीशन होती है उस पर रन्स किए हुए होते हैं, अगर उसको आप हिलाएं तो वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल से जब आपने इवेंचुअली शान मसूद को ये कहा ही है कि वो ओपनिंग से अब फ्लोट करेंगे, तो फिर उनको फ्लोट करा के आप 5वें नंबर पे खिला दें, आप रिजवान का नंबर क्यों छेड़ रहे हैं? मगर जहां हम शान मसूद की बात कर रहे हैं रशीद साहब, एक चीज जो कि एक बड़ा इशू है, और पाकिस्तान क्रिकेट आप बहुत अरसे से, ऑब्वियसली आप तो बहुत ही अरसे से कवर कर रहे हैं, इनसिक्योरिटीज की जब हम बात करते हैं। पहले मैच में शान मसूद हमें खेलते हुए दिखे, आपको फील्डिंग का भी लैप्स दिखा उनकी तरफ से, आपको बैटिंग में भी वो कुछ नहीं करते हुए दिखे। इससे 2 दिन पहले खबर आती है कि नेट्स में उनकी उंगली पे बॉल लगी थी। इसका मतलब ये कि अनफिट शान मसूद खेले पहले ODI में, और दूसरे ODI में ये बता के अब्दुल्ला शफीक को खिलाया गया कि शान मसूद की उंगली में मसला है। आपको लगता है कि इतनी इनसिक्योरिटी हो गई हमारे प्लेयर्स में कि वो पार्शियली अनफिट भी होते हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, जाने दो, मैं अपनी जगह ना छोड़ूं? देखें, इस बार सूख से कोई चीज कह नहीं सकता किस खिलाड़ी का, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। माजी में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो अपनी इंजरीज को छुपाते रहे, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया भर में सवेरा रहा है। और इसकी एक मतलब मुझे इस वक्त ताज़ा एक जो फौरन एक मिसाल याद आ रही है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, वो जेफ थॉमसन की है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट बॉलर थे, अपने दौर के तेज तरीन फास्ट बॉलर थे। उन्होंने जब डेब्यू किया था तो वो अनफिट थे, उनके पैर में, एड़ी में उनकी तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने छुपाया टीम मैनेजमेंट से, और उनको ये डर था कि कहीं उनको ड्रॉप कर देंगे तो फिर क्या होगा। तो वो अपनी इंजरी के साथ जो है वो खेले थे, और बहुत ही महंगे बॉलर्स यानी उन पर रन्स बने थे। तो पाकिस्तान में भी इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं कि प्लेयर्स जो हैं वो अपनी, और ये बात सही है आपकी कि थोड़ा सा अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी उनको एक एहसास होता है कि अगर मतलब कोई प्लेयर आएगा और रन्स कर देगा या विकेट ले लेगा तो फिर बाद में उसका कमबैक किस तरह होगा। लेकिन एक अगर प्रोफेशनल प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है जो परफॉर्म कर रहा है, तो मैं नहीं समझता कि उसको जहन में, दिल में इस तरह का एक खौफ होना चाहिए। अगर खौफ है तो वो फिर क्रिकेट ना खेले। क्योंकि रशीद साहब आपको मैं याद करा दूं, अदनान अकमल जो है वो अंगूठे की इंजरी की वजह से टेस्ट टीम से बाहर हुए, उनकी जगह सरफराज आए। सरफराज ने परफॉर्मेंसेस पे परफॉर्मेंसेस के अंबार लगा दिए, और अदनान अकमल फिर कहीं खो गए, यानी वो इंजर्ड थे, इंजरी की वजह से बाहर हुआ और उसके बाद वापसी का रास्ता नहीं मिला। मे बी ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड प्लेयर्स के चलती होंगी। जी बिल्कुल, यही बात है कि लोग फिर प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ा सा मतलब यही हमारे यहाँ, चूंकि पाकिस्तान में कल्चर भी डिफरेंट है, और मतलब जिस तरह की चीज़ें रही हैं, हिस्ट्री हमारी जिस तरह की क्रिकेट की रही है, उतार चढ़ाव, बेयकीनी की सूरत हाल, तो उसमें खिलाड़ी भी ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये जगह छोड़ दी और अगर मैं मतलब टीम से वक्ती तौर पर भी अगर बाहर हो जाता हूँ तो मैं फिर जो है वो किस तरह वापस आऊँगा, क्यों वापस आने के लिए मुझे फिर डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी या फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। तो इन तमाम अवामिल को वो सोच रहा होता है, और फिर वो कहता है कि नहीं, फिर मैं मामूली सी अगर इंजरी है
तो मैं खेल लूँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये फिर आगे चल के उसके लिए भी नुकसानदेह होती है कि अगर वो इंजरी जो है वो बढ़ जाए या उसमें इजाफा हो जाए तो पूरा करियर उसका मुतासिर हो जाता है। रशीद साहब, बॉलिंग की तरफ अगर थोड़ी सी नजर डालें दोनों फर्स्ट 2 ओडीआईज में, तो पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी लैकलस्टर दिखी है। सिवाय नसीम शाह के कोई भी ऐसा बॉलर आपको नहीं दिखा जिसने अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की हो या जिसने कंटेन किया हो या न्यूजीलैंड के बैट्समैन को थोड़ी सी मुश्किल दी हो। कैसे आप रीड करते हैं कि हमारे 2 ओडीआईज में कैसी बॉलिंग रही, या ये कहना होगा कि रावलपिंडी की पिच ऐसी है कि वहाँ पे कंटेन करना है ही मुश्किल, और अगर बॉलिंग इसी तरह चलती रही और इम्प्रूव ना हुई तो आपको लगता है कि T20 सीरीज की तरह अगले 3 मैचेस में हमें मुश्किल हो सकती है कराची की पिच पे? देखिए, T20 और वनडे में जो है वो एक फ़र्क है, बहुत वाज़ेह फ़र्क है। वहाँ पे सिर्फ 4 ओवर एक बॉलर के पास होते हैं, यहाँ पे 10 ओवर होते हैं। वो रिकवर कर जाता है और फिर मतलब उसके लिए मौके होते हैं। रही बात मतलब जैसे आपने बॉलिंग का कहा और आपने खुद ही इसका जवाब भी दे दिया कि पिंडी जो है वो हमेशा से जो है वो बैट्समैनों के लिए साजगार पिच रही है, वहाँ पे रन्स भी बनते रहे हैं और बॉलर्स जो हैं उनके लिए भी मुश्किलात रही हैं। तो पाकिस्तान का जो पेस अटैक है वो मतलब मौसर है, और कराची जो है वो अगले जो 3 मैचेस हैं यहीं पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो किस समत में है। शाहीन अपना उनका एक उनकी क्लास है, उसमें कोई दो राय नहीं है शाहीन के बारे में। नसीम जो है जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है तो वो बहुत ही यानी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है दोनों मैचों में, और बहुत ही यानी वो कहना चाहिए कि किफ़ायती बॉलर रहे हैं। हारिस रऊफ जो है वो रन्स अगर देते हैं तो साथ में ये भी है कि उनके विकेटें भी जो है वो लेके देते हैं पाकिस्तान को। उन्होंने विकेटें दी T20 में भी हमने देखा और इस एक मैच में भी, लास्ट मैच में भी। तो अब बॉलर का भी इम्तिहान है और देखते हैं कि कराची में जो पिचेस अब इन मैचों के लिए तैयार हुई हैं वो किस तरह का बिहेव करती हैं और इन बॉलर्स की जो है वो किस तरह की कारकर्दगी रहती है। फिर स्पिनर्स का भी रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शादाब, उसामा मीर और नवाज, और उनको भी हमने देखना है कि किस तरह की वो बॉलिंग करते हैं और किस तरह जो है वो सपोर्ट करते हैं मिडल ओवर्स में आके अपने जो पेस बॉलर हैं उनके लिए। रशीद साहब, आपका बैकग्राउंड देख के मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप इस वक्त नेशनल बैंक स्टेडियम में मौजूद हैं। पिच के हवाले से क्या खबरें हैं, किस तरह की पिच, कोई किसी क्यूरेटर से बात हुई या कुछ थोड़ा सा अभी वही मैं बिल्कुल अभी मेरी किसी से बात नहीं हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी यहाँ तो आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन है, नीचे आप जा नहीं सकते। तो सामने मैं देख रहा हूँ नेशनल स्टेडियम के जो ग्राउंड में दोनों अतराफ जो है वो टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं। जो मीडिया, आपको भी पता है सवेरा के यहाँ गैलरी में जो है कैमरे लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, तो अभी किसी से बात नहीं हुई। और अब ये है कि जो कहते हैं कि पर्दा उठेगा तो भी पता चलेगा कि जो है इसके नीचे जो है बारूद छुपा हुआ है या ये बैट्समैनों की जन्नत साबित होती है, क्या होता है। लेकिन बस यही दुआ है कि पाकिस्तान की टीम ने जो मोमेंटम बनाया हुआ है उसको कायम रखे, क्योंकि ये सब वही बात आ जाती है कि वर्ल्ड कप का साल है और जो टीम जो जिस तरह परफॉर्म कर रही है वही परफॉर्मेंस जो है वो शायकीन आगे भी देखना चाहते हैं। क्योंकि वही मैं बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एशिया कप मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब पाकिस्तान के पास बहुत कम मैचेस रह गए हैं और इन मैचों से पाकिस्तानी टीम को फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान के जो कॉम्बिनेशन है वो एक सेट हो जाए और वही प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं वही आपको वर्ल्ड कप में भी नज़र आएँ और इसी तरह परफॉर्म करें।